देखिए, फर्स्ट थिंग इज़, जैसा आपने कहा ना कि सबसे पहले आपको अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और वो प्राउड जो इमोशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपको आपकी फैमिली से मिलेगा। जैसे आपने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया है। अंडर द ट्री में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आप रिसेंटली अमेरिका गए थे ना? जी। ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली मे बी न्यूयॉर्क से ही हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड इनफैक्ट हम लोग का जो सेकंड स्टूडियो का लोकेशन भी है वो न्यूयॉर्क में ही है एंड मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ वहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए। बट प्लीज़ आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस था अमेरिका में? मैं 1 महीना यूएस रही, उससे पहले यूके 1 महीना रही, तो 2 महीने का पूरा एक ट्रिप था। ओके। 1 महीना यूएस में अलग अलग स्टेट्स में, कहीं भागवत पर, कहीं गोपी गीत, कहीं नवदा भक्ति, अलग अलग भागवत के कुछ टॉपिक्स थे, उन पे हमने बात करी। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इवन लोग जो वहाँ थे, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2007, लेकिन लोगों का जो जो लोग क्यूरियस हैं टू नो अबाउट आवर कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, तो वो देख के बहुत खुशी हुई। क्योंकि मोस्टली जो हम इंडिया में लोग रहते हैं, तो हम भारतीयों को लगता है शायद जो विदेश में लोग रहते हैं उनमें कल्चर नहीं होगा, उनमें अपने सत्संग के लिए बहुत डीप नॉलेज नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी देशों में गई हूँ और जो जितने भी लोगों को देखा है, पहली बात तो उनमें नॉलेज भी बहुत है, एंड दूसरा उनको अपने कल्चर की वैल्यू है। क्या होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपके मन में उसके प्रति ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत रेयर है, बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। जस्ट लाइक इंडिया में आप कहीं भी जाइए, कथा सुनिए, वहाँ अगर 1-2 महीने होते हैं समर के, जहाँ उनको कोई ऐसे कुछ इंडियन कॉन्सर्ट होंगे या आध्यात्मिक कोई वक्ता प्रवक्ता जाएंगे, तो उनके लिए वो बहुत एक नई चीज़ होती है और वो बहुत उसमें उत्साहित, एक्साइटेड होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम सो लकी कि मैं जहाँ जाती हूँ सब प्यार करने वाले लोग ही मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना श्रद्धा, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। और इट जस्ट बिकॉज कि मैं भगवान का नाम प्रचार कर रही हूँ, कि भगवान के लिए वो इज्जत कर रहे हैं, सिर्फ मेरी नहीं, मैं जिस काम को कर रही हूँ उस काम की वो इज्जत करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नहीं, बिल्कुल। आप जिस प्योरिटी और भाव से आप अपना कथा भी करते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑफ कोर्स दे वुड गिव यू रिस्पेक्ट एंड यू डिजर्व इट। सो बिल्कुल, मैं मानता हूँ जो आप बोल रहे हो कि वहाँ की ऑडियंस को दे ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज इतना वहाँ कल्चर वाइड स्प्रेड नहीं है, एटलीस्ट हम लोग का सनातन धर्म और कल्चर जितना इंडिया में होगा। बट पर्सनली मैं ये बिलीव भी करता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग का इंडियन कल्चर है, हम लोग का सनातन धर्म है, वो इंडिया से बाहर भी स्प्रेड हो, जैसे आप कर रहे हो वेरी ब्यूटिफुली। बट एट द सेम टाइम द रीज़न आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक जो हम लोग के अमेरिकन इंडियन व्यूअर्स और यूके के जो व्यूअर्स हैं, दे कैन रिलेट टू दिस, कि बहुत ही ईजिली इंडियन कल्चर मिसअंडरस्टूड हो जाता है, स्पेशली जो नॉन इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, वाइट कॉकेशियन कम्युनिटीज़ में। एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊँगा ताकि व्यूअर्स भी रिलेट कर पाएँ। बेसिकली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ग्रेड, एंड अभी तक भी ये होता है, ऑफ कोर्स बेटर हो रहा है, एंड स्पेशली मेडिटेशन की वजह से हम लोग का कल्चर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, पीपल आर बीइंग मोर अवेयर जो इंडियन कल्चर है। बट जो भी वाइट किड्स एंड कॉकेशियन किड्स हम लोग के स्कूल में होते थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, एंड इवन लेटर ऑन, दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फन, बहुत सारा मजाक उड़ाते थे इंडियंस के इन जनरल। मैंने विटनेस भी किया है और खुद भी एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट आई रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी फॉन्ड मेमोरी, बिकॉज बोथ देयर वाज अ वेरी बिग मोमेंट मेरी लाइफ में, इवन दो मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में था। एट दैट टाइम मैं न्यू जर्सी में स्टडी कर रहा था, एंड द वाइट्स किड दे वुड कम टू आवर फेसेस एवरी डे, और हर बार वो हम लोग के फेसेस में गाते थे कि you got a red dot on your head and it's really really red, you're a Hindu। basically वो हम लोग की कस्टम्स के मजाक उड़ाते थे। एंड आई रिमेंबर मैंने अपनी माँ से बात करी थी, पूछा था, बिकॉज मैं बहुत शॉक्ड था एंड ऑब्वियसली बहुत ही ऑफेंसिव था। मैंने मॉम से पूछा था कि मॉम ऐसे क्यों कर रहे हैं, राइट? हम लोग के कल्चर में कुछ फ़नी है जो इनको फ़नी लगता है। मेरी माँ ने बोला था, बहुत क्लियरली सिंप्लिसिटी में समझाया था कि आर्यन, वो हम लोग का कल्चर को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत एक दूर के लेंस से देख रहे हैं हम लोग के कल्चर को,
कि ओ ये हम लोग के कल्चर से डिफरेंट है, जो भी ड्रेसिंग सेंस, वैल्यूज़, एक्शंस थोड़े से डिफरेंट है, तो उनके माइंड में वो नॉर्मल नहीं लग रहा. एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, मॉम सेड, कि हम लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एज इंडियंस स्टैंड रखें, कि हम लोग को शाय नहीं होना चाहिए. बिकॉज यूएस एंड बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे होता है, दे कॉल देम ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी. तो आई रिमेंबर सिंस दैट, एंड माई मॉम शोड इट थ्रू एक्शंस, व्हिच इज़ व्हाई आई विल टॉक अबाउट पेरेंटिंग विद यू. यू नो, अमेरिकन स्कूल में इंटरनेशनल डे होता है, एंड इंटरनेशनल डेज में वो बोलते हैं कि जो भी आपके कल्चर है वो एक्सप्रेस करें, एक क्लासरूम में सेट करें, वेदर दैट्स थ्रू फूड, थ्रू एंटरटेनमेंट, जो भी. एंड मॉम, एज यू नो, आई थिंक यू वर इन एडिसन, न्यू जर्सी. आप एडिसन है ना, तो वहाँ इंडियंस बहुत हैं, स्पेशली एडिसन में एंड न्यू जर्सी इन जनरल. तो बट इवन तो हम लोग के स्कूल में इतने सारे इंडियंस थे, कभी कोई इंटरनेशनल डे इंडियन फैमिलीज नहीं करते थे. स्पेनिश फैमिलीज करते थे, इटालियन फैमिलीज करते थे, बट इंडियन फैमिलीज नहीं. बट मेरी मॉम ने एक शी क्रिएटेड एन इवेंट, एंड उसमें शी इवन मेड द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल वेयर साड़ीज. एंड मुझे अभी तक वो मोमेंट याद है. इनफैक्ट सारे न्यूज़पेपर्स में आ गया था एंड स्टफ. एंड देन आई सॉ दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक पेरेंट एक एग्जाम्पल होता है अपने चिल्ड्रन के लिए, राइट, इन रेजिंग, सिर्फ बात करने से नहीं होता है, अपने एक्शन से होता है. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक्शन था. एंड फ्यूचर के लिए मैंने बोला था अपने आप को कि मैं अपने कल्चर से कभी शाय नहीं होऊंगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू माई क्वेश्चन, कि आपके अकॉर्डिंग इस जनरेशन के लिए, जो स्पेशली जेन ज़ी पॉपुलेशन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट थिंग इज, जैसा आपने कहा ना, कि सबसे पहले आपको अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए. बिल्कुल, हाँ. और वो प्राउड जो इमोशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपको आपकी फैमिली से मिलेगा. जैसे आपने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया है. जब आपके पेरेंट्स आपको आपके कल्चर का वैल्यू बताएंगे, आपको बताएंगे कि वाई यू शुड प्राउड ऑफ योर कल्चर, आप हिंदू हो, उस चीज़ के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको महान बनाती है. हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, चाहे वो वॉरियर्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो. सब जो भारत ने, जो हमारे कल्चर ने दिया है. अब क्या है, जैसे आप, यू वर बोर्न देयर, आपकी स्टडी एजुकेशन वहाँ हुई. इवन रिसेंटली, जैसे आपने कहा, हम ऐसे ही सब लोग बैठे थे न्यू जर्सी में, तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि इंडियंस के लिए, जो इंडियन बच्चे हैं, जो NRIs के बच्चे हैं, वो अलग एक जगह पढ़ें, एक उनका एजुकेशन ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा स्कूल, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ टाइम टू टाइम उनको आपकी कल्चर वैल्यूज़ बताई जाए, जहाँ उनको आध्यात्मिकता बताई जाए, जन्माष्टमी क्यों है, रामनवमी क्यों है, ये सब चीज़ें उनको बताई जाए. तो उन्होंने कहा कुछ तो गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा है कि आप स्पेशल, क्योंकि इससे फिर कास्टिज्म जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम थोड़ा नहीं कर पाते. लेकिन गुड थिंग इज़ कि अब धीरे धीरे ये जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं बड़ी बड़ी, इवन लंदन में ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड, तो ये कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो, जहाँ के बच्चे अब अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं. जैसे अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी गई, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर भी भगवान गणपति की पूजा करी, गणेश विसर्जन किया. आपकी रिस्पेक्ट, आपके कल्चर की रिस्पेक्ट कोई तभी करेगा जब पहले आपको करनी पड़े. आप जिन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि जो बाहर के बच्चे हिंदू कह के चिढ़ाते हैं, द रीज़न इज़ कि वो अपने कल्चर को खुद ही अपनाने में दे फील शाय, हेजिटेशन होती है उनको. जस्ट लाइक इंडियन जो उनका पहनावा है, ड्रेस है, जैसे आपने साड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो जब आप अपने कल्चर को खुद ही भूल जा रहे हो, तो आप दूसरे से कैसे ये चाहते हो कि वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा. और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हो ना, अस्तित्व मीन्स जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जिस कल्चर में, जिस देश में, जिस फैमिली में, परिवार में, जब आप उस चीज़ को भूल जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने वजूद को मिटा दिया, आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया. क्योंकि आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट बस आपके नाम से नहीं होगी. आपका पूरा जो बैकग्राउंड है, इंसान सिर्फ नाम से नहीं बनता है, उसकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उसकी जो कल्चर वैल्यूज़ है, वो उसको एक अच्छा इंसान बनाती है. एंड उसके लिए वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारा जन्म या हमारी रूट्स जो हैं वो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है.
आप बाहर रहे हो, आप कंपेयर करो वहाँ के कल्चर को यहाँ के कल्चर को. आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो आपको अपने कल्चर में जो फैमिली वैल्यूज़ है वो लाखों गुना बड़ी है, अच्छी है. लाइक आप जब वहाँ बड़ों से मिलते हो, अभी भी हम जब देखा, मैंने आपने अपनी मदर के पैरों को छुआ, टच किया, वहाँ कौन ऐसा बच्चा है जो अपने मदर फादर को पैर छूता हो, हाय हेलो, बस उसी में काम चलता है. हाँ हेलो. एंड इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हो, आई थिंक इट्स अ बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज वहाँ तो ये भी होता है जैसे लाइक एंड जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वी बिलीव के कनेक्टेड एंसेस्ट्रल होम्स होने चाहिए. वहाँ 18 साल के बाद ऐसे नॉर्मल कल्चर के फ्री एंड वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ. राइट. अब मैंने मतलब आई थिंक अब जब वहाँ की बात चली है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत सुंदर लाइन मुझे न्यू जर्सी में बोली थी. एक डॉक्टर थे, मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा वो देश पैसे का है और भारत देश प्रेम का है. बिल्कुल. तो यहाँ प्रेम से हम जुड़े हुए, वहाँ पारिवारिक सुख नहीं है, फैमिली का जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं है. इवन ओल्ड एज में जाते जाते तो आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपके पास कोई एक बूढ़े व्यक्ति को क्या चाहिए, जो एक ओल्ड एज है उसको क्या चाहिए, मेरे सामने कोई बैठे, मैं उसको सुनाऊं, मेरी बातों को सुनने वाला कोई हो. वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, वो इतने परेशान है. तो मेरा कहने का मतलब, हाँ वहाँ से जो चीज़ अच्छी हमें सीखनी है. लाइक मैं ये नहीं कह रही कि हमको सिर्फ अपना देश महान है ये कहने के चक्कर में अच्छी चीज़ें नहीं सीखनी. वहाँ कितनी सारी लोग सफाई रखते हैं रोड्स पर, अपने घरों में, वो सीखिए. कुछ जो उनकी अच्छी चीज़ें उनको सीखिए, लेकिन अपने कल्चर को प्राउडली दिखाइए. अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ को फर्मली, आप चाहे स्कूल में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं, हमेशा आपको ये कहने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए कि यस आई एम इंडियन, आई एम हिंदू. और आज इसमें एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, बट हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब धीरे धीरे आज की यंग जनरेशन अपने कल्चर को थोड़ा थोड़ा इम्बाइब करने लगी. दे आर फीलिंग प्राउड, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर कुर्ता धोती पहन करके मंदिर जा रहा है. तो जब पीएम कर सकता है तो वाई कांट बी. तो ये भी एक रीज़न है कि जब थोड़ा थोड़ा जो अच्छे पद पे लोग बैठे हैं, वो भी जब अपने कल्चर को, अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली का एग्जांपल देती हूँ. हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैं भाई भी मानती हूँ उनको, वो HSBC में काम करते हैं एंड ही इज़ द ग्लोबल मैनेजर ऑफ HSBC. वो पूरा कॉरपोरेट का काम करते हैं, बट सैटरडे संडे वो क्या करते, सैटरडे संडे वो कुर्ता धोती पहन करके प्रवचन देते. तो 2 दिन उनका जो जीवन अपने 7 डेज का वीक का है, जो वीकेंड्स के दिन है वो पूरी तरह अपने कल्चर को समर्पित है, और वीक डेज में वो पूरी तरह अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं. तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस. आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा और अपने कल्चर को इसी तरह आगे बढ़ाना पड़ेगा. मैं बहुत ही आपने ब्यूटीफुल तरीके से आपने समझाया है, एंड आई होप आवर व्यूअर्स इससे रिलेट भी कर सकते हैं. एंड यू नो रिसेंटली मैं इनवाइट हुआ गया था एक ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के लिए हैदराबाद में. आई नो आप भी वहाँ थे, आपका स्पीच बहुत ही ब्यूटीफुल था. एंड जो हार्टफुलनेस सेंटर ने ये ऑर्गेनाइज किया था, दाजी ने ये ऑर्गेनाइज करा था, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि हर मतलब कल्चर से, हर चाहे रिलीजन हो, चाहे कल्चर, कंट्री हो, सब कुछ से अच्छाई लेनी चाहिए, राइट. तो वो भी उनने वही किया था. उनने डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्लेसेस से वो लेके आए थे अपने कल्चर्स, चाहे वो क्रिश्चियन कैथलिक चर्च हो, हिंदुइज़म. तो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल जो वो कर रहे थे वहाँ. मैंने गौर गोपाल दास जी से एक कॉन्वर्सेशन करी थी जहाँ हम लोग ने बात करा था सोशल मीडिया और इनर पीस के बारे में. ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आजकल तो सोशल मीडिया आप जानते हो कि मतलब सब लोग एडिक्टेड है सोशल मीडिया के साथ, बट सेम टाइम में सोशल मीडिया एक मीडियम बन गया है हम लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के लिए, राइट. अपना सनातन धर्म, इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने के लिए. तो मैं आपको उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. आजकल के जो जनरेशन है, जो यूथ है, जो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया उनका एक तरह से करियर होगा, राइट. आजकल तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है, चाय वाला भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, मेरे लाइक कंटेंट क्रिएटर्स तो इन्फिनिटिव लिस्ट हो गया.
बट आपकी क्या एडवाइस होगी जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो शायद सोशल मीडिया में अगर क्रिएटर्स नहीं हैं बट व्यूअर्स हैं, आप कैसे उनको बताओगे कि कैसे बैलेंस करना चाहिए सोशल मीडिया को, ताकि जो आप देख रहे हो एंड जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो कंटेंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट करे और आपको अपने कल्चर से दूर नहीं करे? देखो, फर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया का अपना एल्गोरिदम होता है, ठीक है? तो आप फर्स्ट थिंग है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होगे मोस्टली आपको सोशल मीडिया वही दिखाएगा। ओके। आप जब धीरे धीरे मान लीजिए मैं अगर कोई अध्यात्म की या कुछ कोट्स या मोटिवेशनल कुछ बातें अगर मैं सुनती हूँ, तो अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो मुझे वही सब ही दिखाई देगा, मुझे कोई फनी वीडियोस नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब है कि आपका सोशल मीडिया फर्स्ट थिंग इज बता रहा है कि आप कैसे हो। आपकी पूरी आइडेंटिटी वो एक फ़ोन आपका, एक सोशल मीडिया, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम आपको बता सकता है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप देखो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है जो वहाँ से हेल्पफुल होगी। आई नो ये बातें बहुत डीप हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं हम भूल जाते हैं, हम टाइम को भूल जाते हैं, हम अपनी लर्निंग्स को भूल जाते हैं, हम बस टाइम पास के लिए चलाते हैं। बट सोशल मीडिया इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम पास कि भाई आपके पास टाइम है तो आप जा कर के बस उसमें लगे रहो। आप पहले ही डिसाइड करिए कि आपकी लाइफ में या आपके गोल में आप जो भी एम पर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हो, मैं स्पिरिचुअल अध्यात्म की ओर हूँ, तो मुझे क्या चीज़ हेल्प करती है। अगर मैं चला ही रही हूँ तो वाई शुड वी ट्राई कि ऐसी कोई चीज़ देखें जो हमारे करियर में भी हेल्प करे, हमारी लाइफ में भी हेल्प करे, जो हमको पॉजिटिव वाइब्स दे। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आदमी को पॉजिटिव रहना, जबकि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ प्रेजेंट कर रहा है। या ये कह लीजिए कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ये नेगेटिविटी को जल्दी से कैप्चर करने की कोशिश करता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अगर 100 पोस्ट डाली हूँ समाज की भलाई के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल चलाती हूँ, एनिमल रेस्क्यू के लिए, तो शायद उसको लोग देखेंगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी होगी, एक छोटी सी भी कोई कंट्रोवर्सी का कोई स्टेटमेंट होगा या कोई पिक्चर होगी, फोटो होगी, तो हज़ारों लोग उसे देखेंगे और हज़ारों लोग उसे मुझ तक भी पहुंचाएंगे। लाइक मेरे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप है, जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, उन्होंने शायद कोई मेरी रील जिस पे 50 मिलियन 60 मिलियन रीच गई हो वो नहीं भेजेंगे, लेकिन एक कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी तो तुरंत भेजेंगे, देखो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो माइंड है ना वो कैच करता नेगेटिविटी को जल्दी। ये ह्यूमन नेचर है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग सबने सुना है, ऐसे थॉट पॉइजनिंग भी होता है। ये शायद वर्ड कोई ना बोलता है ना सुनता है कि थॉट पॉइजनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वो इफेक्ट कर रहा है हमारे थॉट्स को नेगेटिव बनाने में। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो, मैं कह भी दूंगी तो कौन कर देगा। एंड इवन हम भी जो बात कर रहे हैं ये एट द एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगी। बट इट डिपेंड्स कि आप उसमें से अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करिए जो आपके लिए हेल्पफुल है। आप अपने माइंड को पहले सेट करिए कि जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी होगी मैं उसको देखूंगा। क्योंकि देखिए माइंड की अपनी स्टोरेज है, जस्ट लाइक आपका आईपैड है, मेरा फ़ोन है, कैमरा है, सबकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। वो एक्सेस होते ही इलेक्ट्रॉनिक हैंग होने लगता है, बार बार बंद हो जाता है। तो माइंड की भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें इतना ज़्यादा मत भर दीजिए, इवन इंफॉर्मेशन भी इतनी मत भर दीजिए कि फिर ये ओवर हो जाए। और ओवर जब हो जाता है तब क्या होता है, फिर बर्स्ट होता है। एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब क्या है, ये सिम्टम है इस बात के कि अब आपका माइंड का जो स्टोरेज पावर है वो फुल हो चुका है। सो डिलीट समथिंग,
यहाँ पर जस्ट स्टोर करना ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हज़ारों फ़ोटो भी लेते हो ना, तो फिर बाद में जाके गैलरी में जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है आप उसको डिलीट कर देते हो, जो एप्लीकेशन आपके यूज़ में नहीं आता है वो डिलीट कर देते हो। तो इस माइंड में भी जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट जो मिल रहा है देते जाना, तो माइंड जो है वो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो ट्राई करिए कि आप सोशल मीडिया चलाएं। फर्स्ट थिंग इज़ थोड़ा सा अपना टाइम टेबल रखिए कि इतने टाइम मुझे चलाना है, अपनी स्क्रीन टाइमिंग देखते रहिए कि आप कितना यूज़ कर रहे हो। अगर ज़्यादा है उसको कम करिए, उस टाइम को थोड़ा सा पढ़ने में लगाइए, बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छी बातें पढ़िए, और उसके साथ साथ थोड़ा जो टाइम आप फ़ोन चला रहे हो उसमें भी कोशिश करिए कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर जाए।